तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम के बारे में। फ्यूल सिस्टम में बेसिक क्या होता है उसको जानेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाया है, इसमें सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे, ध्यान देना, और टॉप लेवल पे इंजन तक पहुँचेंगे। कैसे हमारा फ्यूल जो है, पेट्रोल, लेट इट बी डीजल, कैसे पहुँचता है। यहाँ पे नॉर्मली में सिस्टम थोड़े से बदलते हैं पेट्रोल वर्सेस डीजल में। ठीक है, ज़्यादा फर्क होता नहीं। तो अभी हम डीजल वाला समझेंगे। ठीक है, पेट्रोल का भी लगभग ऐसे ही आता है। इसके लिए हम कभी फिर से कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो में। तो अभी हम डीजल के लिए समझेंगे, राइट। तो हम डीजल का, तो ये एप्लीकेबल होता है डीजल की गाड़ियों में भी और जनरेटर सेट में भी। नॉर्मली मैं अभी जनरेटर सेट के रिगार्डिंग में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे नीचे से। सबसे पहले यूँ समझिए, फ्यूल टैंक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए कहाँ से कहाँ तक जाता है और लास्ट डेस्टिनेशन क्या है। टैंक से इंजन तक तेल पहुँचाना है आपको, डीजल पहुँचाना है। हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वो भी डीजल जनरेटर। फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचाना है हमें तेल। कैसे पहुंचाना, इस बीच क्या क्या आते हैं देखिए। फ्यूल टैंक से निकल के अगर बेबी फिल्टर कई गाड़ियों में रहते हैं, नहीं होते हैं, बेबी फिल्टर है, इट्स लाइक फिल्टर। हमेशा सेकेंड वर्डिंग में जाना, ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा हमेशा आप सेकेंड वर्डिंग में जाना, सेकेंड वर्डिंग से समझेंगे। ये फिल्टर है, क्या करता है, बेबी फिल्टर है, छोटा सा फिल्टर है, तेल को फिल्टर करता है। यहाँ से तेल आता कैसे है, ये पंप उठाता है, फ्यूल फिट पंप है ये, ठीक है, पंप है फ्यूल फिट पंप, जो कि इलेक्ट्रिक एक्चुएट है, इलेक्ट्रिक से चलता है। जैसे आपने चाबी घुमाई हल्की से तो एक्टिवेट हो जाता है, बैटरी से, बैटरी ऑपरेटेड है ये, तो आ जाता है हल्की सी चाबी घुमाने के बाद। उसके बाद पंप के बाद ये पंप करता है, टैंक से ले निकालता है। ऐसे आप सोचो कि नीचे टैंक है, ये ग्रेविटी की वजह से तो नीचे रहेगा, तो यहाँ तक तेल आएगा कैसे। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, इसको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, बैटरी की चाबी हल्की सी घुमानी पड़ती है, स्टार्ट भी नहीं करना है, हल्की सी घुमानी पड़ती है, तो ये जो है एक्टिवेट हो जाता है और सक कर लेता है तेल टैंक से, सक्शन करके ऊपर भेजता है फ्यूल पंप। ठीक है, तो ये पंप फिल्टर तक, यहाँ से तेल फिर फिल्टर तक पहुँचता है। मेन फिल्टर ये है आपका, यहाँ पे मेन फिल्टर ये है। उसके बाद तेल ना डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन भी दे रखा है मैंने। तेल जो है FIP तक पहुँचता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। यहाँ पे पंपिंग के लिए या ब्लीडिंग के लिए, कई बार ना ब्लीडिंग क्या होता है, एयर को निकालना, जस्ट ब्लीडिंग। सिस्टम में से सिर्फ हमें यहाँ डीजल पहुँचाना है ना, इसमें से कई बार एयर हो जाते हैं, कारण कहीं लीकेज हो, कहीं नट बोल्ट कहीं अगर लूज है तो उसमें एयर ले लेता है। एयर निकालने के लिए ब्लीडिंग कहते हैं उसको। ब्लीडिंग FIP के पास से कहीं ना कहीं नट बोल्ट, स्क्रू या वो पंप, प्लंजर पंप दिए होते हैं, ठीक है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो वहाँ से ब्लीड करते हैं या पंप करते हैं सो डेट आगे पहुँच पाए। FIP से फिर इंजन में पहुँचते हैं फाइनली आपका तेल। इंजन में होता है, डीजल में होता है इंजेक्टर, और पेट्रोल में होता है स्पार्क प्लग। ये दो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। डीजल हम इंजेक्टर डीजल में, और पेट्रोल में स्पार्क प्लग। तो यहाँ पे लगे होते हैं इंजेक्टर, समझिए 4 सिलेंडर है तो 4 इंजेक्टर होंगे, तो यहाँ पे इंजेक्टर लगे हैं। ठीक है, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ हाई प्रेशर फ्यूल पाइपलाइन होता है, एक होता है लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर में, लो प्रेशर जहाँ लो प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, उसके लिए मटेरियल प्लास्टिक के, रबर के पाइप होते हैं। जहाँ हाई प्रेशर आ जाता है वहाँ मेटल वाले पाइप आते हैं, सो डेट डैमेज ना हो हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है, लीकेज ना हो वहाँ पाइप। तो पाइप को बचाने के लिए मेटल का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हाई प्रेशर पाइपलाइन, इसी को बोलते हैं हाई प्रेशर पाइपलाइन। तो ये हमारा इंजन तक पहुँच गया डीजल। ठीक है, अगले स्टेप में हम यहाँ पे समझेंगे कि फ्यूल फिल्टर से, जैसे फ्यूल फिल्टर से FIP। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई बार ना FIP से कई बार सोलोनॉइड की वजह से इंजन आपका स्टार्ट नहीं होता। वो क्या, सोलोनॉइड का एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो कि FIP के पास मिलेगा, जस्ट पास मिलेगा, FIP से कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सोलोनॉइड। कई बार इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, इस पर फुसफुस जो बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, वो आता है क्लीन, उसको मारना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में सेंसर्स वगैरह इसके होते हैं, तो फिर
स्टार्ट हो जाती है आपकी जनरेटर या गाड़ी। तो सोलेनोइड होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम देखेंगे कि फिल्टर के बाद जस्ट जो भी आता है वो है FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। FIP मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इट्स लाइक पंप, इट्स जस्ट लाइक पंप, पंप ही है। पंप का क्या मतलब होता है? पंप मतलब जो खींचता है, सक्शन करता है, पानी वाला पंप, डीजल वाला पंप, जो भी है पंप खींचता है, पहुंचाता है। तो फिल्टर से लेकर फ्यूल पंप के पास क्या होता है, एक प्लंजर वाला वो होता है। मतलब ये समझिए, इसको अप डाउन करोगे ना तो इसमें जो सिस्टम है ना इसका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पंप। तो इसको थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको थोड़ा लूज करके ऐसे ऐसे खोल के लूज हो जाते हैं, थ्रेडेड वाला। उसके बाद इसको पंप करना पड़ता है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी स्पीड में। तो पंप करने के बाद ये तेल इंजन तक पहुंचता है। तो प्लंजर, जिसमें प्लंजर सिस्टम दिया हुआ, पंपिंग के लिए सिस्टम दिया है, उसमें अगर पंपिंग सिस्टम नहीं दिया है तो सिर्फ एक ही मिलेगा, फ्यूल फीड पंप मिलेगा, ठीक है। यही पूरा तेल आगे तक पहुंचाएगा, ठीक है। और जिसमें प्लंजर दिया हुआ है, ऐसा वाला सिस्टम दिया हुआ है, उसमें आपको मैनुअली पंप करके तेल पहुंचाना पड़ेगा इंजन तक। तो FIP से इंजन के ऊपर इंजेक्टर। तो कई बार ना एयर जो है ना, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कई बार एयर निकालने के लिए सिस्टम हर जगह दिया हुआ है, एयर निकालने के लिए, ठीक है। तो कई बार आप कोशिश करोगे कि यहाँ से फिल्टर से निकाल लो या यहाँ से, तो कोशिश करना हमेशा आप टैंक के आसपास से एयर निकालने के लिए। लास्ट डेस्टिनेशन अगर इंजेक्टर से भी एयर निकाल लिया आपने, इंजन के पास जो इंजेक्टर है वहाँ से भी अगर एयर निकाल लिया आपने, ठीक है, तो ये फाइनल एयर ब्लीडिंग सिस्टम हो गया आपका। मतलब एयर पूरी तरह से निकल गया, एयर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम होगी फिर। ये फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी ब्लीडिंग करना है या आपको लगे कि एयर आ गया सिस्टम में, तो बस लास्ट स्टेशन इंजेक्टर के पास से, हाई प्रेशर पाइपलाइन जो होगा इंजेक्टर के पास, वहीं से आप ब्लीडिंग कर सकते हो। ये था दोस्तों फ्यूल सिस्टम जनरेटर का, डीजल जनरेटर का।